करनाल से सांसद संजय भाटिया इंद्री में जन समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे और समस्याओं के हल के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर विधायक रामकुमार कश्यप सहित कई अधिकारी व भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए संजय भाटिया ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं रोजगार पैदा करने होंगे। खुद काम करने से ही देश की तरक्की होगी। कुटीर उद्योगों को लगाकर ही बेरोजगार की समस्या को दूर किया जा सकता है। कुटीर उद्योगों को लगाने से ही महात्मा गांधी जी का सपना सच हो सकता है। मैं 3 दिन करनाल में बैठूंगा और 3 दिन पानीपत बैठूंगा एक सप्ताह के अंदर। पानीपत के जो मेरे दिन तय हैं वो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और मेरे करनाल कृष्णा मंदिर के जो दिन तय हैं वो है मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ऐसे ही आज के वीरवार के दिन जैसे मैं इंद्री में हूँ, बाकी 6 दिन मैं और 6 विधानसभा में रहूंगा। करनाल पानीपत क्योंकि मैं 3-3 दिन बैठ रहा हूँ, इसलिए उनकी विधानसभा में अलग से बैठने का नहीं है। बाकी सारी विधानसभा में 6 दिन के अंदर कवर करूंगा। जैसे आज इंद्री में हूँ, कल मैं समालखा में हूँ, परसों मैं घरौंदा में हूँ। ऐसे मेरे दिन तय है। आज मेरे सामने एक तो देखो रोजगार से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग डीसी रेट पे लगने के लिए आते हैं, लेकिन एक लिमिट है। मैं तो बार बार यही आग्रह करता हूँ यूथ को कि अपने हाथ के काम करने को हम छोड़कर आज हम 10-10, 12-12 हज़ार के लिए हम घूमते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक संकल्प किया, स्वदेशी के लिए संकल्प किया, तो हमें छोटे मोटे रोजगार अपने हाथ के काम करने वाले हम खुद भी रोजगार लें और अपने 10 साथियों को भी रोजगार दें। मैं तो यही चाहूँगा कि परमानेंट सोल्यूशन यही है। वरना हम किसी के लिए फ़ोन करते हैं अधिकारी को, वो जो पहले लगा होता है उसको निकाल के दूसरे को रख लेते हैं, उसका घर का चूल्हा जलना बंद हो जाता है। तो इन चीज़ों को मैं तो डिस्करेज करता हूँ। बाकी अब समाज के आगे कोई जरूरतमंद आता है तो मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ। नहीं, उन्होंने कुछ तय करके, क्योंकि वो मंत्री हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं और इस महकमे के, और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने मंत्रालय के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी की। खैर मैंने तो ये सुनी नहीं है, आप कह रहे हैं तो खंडित बात ही होगी, तो उन्होंने कुछ विचार करके ही कहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि सही लोकतंत्र वही है कि आप जब पावर्स को डिसेंट्रलाइज करते हैं, पावर को आप नीचे तक आम आदमी के हाथ में, ताकि अपने गांव की सरकार वो स्वयं बनाए और अपने गांव में विकास जो गांव की जन भावना है उसके अनुरूप कराएं। इसके लिए पंचायतों के चुनाव बहुत जरूरी है। समय पे होंगे? हाँ, समय पे होंगे। नहीं, ओवरलोड के लिए चलान वो तो रूल रेगुलेशन है ही, ओवरलोड का तो चलान होता ही है। अब मैं तो समझता हूँ कि हमारे पास तो काफ़ी लोग ओवरलोडिंग के लेके आते हैं, और मैं अब तो दरें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अगर ऐसा कुछ है, ओवरलोड के चलान नहीं किए जा रहे, मैं एक बार ये जानकारी ले लूँगा कि कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं और ओवरलोड के कितने चालान होते हैं। मैं एक बार जानकारी ले लूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से ट्रक निकलते हैं, मेरी जानकारी में नहीं था। आप बड़ी इंडस्ट्री में कोई बड़ा रोजगार आप देखिए, जितनी भी हमारे यहाँ रिफाइनरी लगी, हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट लगा, और हमारे यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े वो लगे। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी इंडस्ट्री से कोई बड़े ज़्यादा रोजगार उस स्थानीय क्षेत्र के अंदर बढ़ा हो, मेरे को ऐसा देखने में लेता। रोजगार बढ़ाने का साधन तो छोटे छोटे जो गांधी जी का सपना था, जिसको मोदी जी पूरा कर रहे हैं, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग। मैं खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने दिल से उद्योग लगाए, जिन्होंने केवल लोन लेना था या सब्सिडी को यूज़ करना था, उन्होंने तो कोई रोजगार उत्पन्न नहीं किया। लेकिन ईमानदारी से जिसने दरी की फैक्ट्री लगा ली या अचार की फैक्ट्री लगा ली या चद्दर बनाने की लगा ली, उन्होंने काफ़ी लोगों खुद भी समृद्ध हुए और अपने आसपास परिवार में, गांव के अंदर रोजगार उत्पन्न किया। कोशिश करेंगे इस तरह से छोटे छोटे उद्योग लगे, लोगों को एनकरेज करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक इस परिवार के साथ जुड़ा हूँ, मुझे अनुभव भी है। तो मैं उनके अंदर उनको अवेयरनेस कैंपेन जरूर करूँगा रोजगार के। सांसद जी, डीजल और पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण मानते हैं? नहीं, उसमें देखिए इंटरनेशनल मार्केट भी है। सबसे बड़ी बात वो ना भी हो तो जिस तरह के आज हम कोरोना जैसी महामारी से निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ जितना लॉस इंडस्ट्रिस्ट को, आम व्यक्ति को, लोगों को रोजगार का हुआ है, उसी तरह से जिस हिसाब से सरकारें और इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सिक्योरिटी के लिए हों, चाहे लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए हों, चाहे गरीब को जो हम अन्न देते हैं, जो हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा के तहत, उन मनरेगा के तहत जो रोजगार देना, 100 दिन काम देना, इन सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार का एक बजट होता है। उस बजट के लिए ये
डीजल हो या पेट्रोल हो या जिन चीज़ों पे आसानी से हम सेस या कोई चीज़ उपलब्ध हो सकती है तो सरकार उसके तरीके ढूंढती है, और ऐसा कुछ है तो ऐसा ही रहा होगा। और ये कई चीज़ें दिखते आती हैं, और अब हम चाहते हैं कि लॉकडाउन अनलॉकडाउन हुआ है तो जीवन फिर पटरी पर आ जाए। उस पटरी के लिए जो रुके हुए काम है, विकास कार्य हैं, डेली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल के अंदर थे, कितने केसेस के अंदर उन्होंने कहा भाई अब ये लेट नहीं होना चाहिए, अब ये 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट होने चाहिए। तो इंद्री हल्के में मैं आया हूँ, आप बड़े जाब विश्वास कीजिए मेरा हर हफ्ते आने का बनेगा। हालांकि देखने में, कल्पना करने में बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई दिन भी ऐसा खाली नहीं कि मैं फील्ड में न रहूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैं बड़ा खुश हूँ। पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, मेरे को ये लगता है अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि हमारे यहाँ से फीडबैक जा चुका है। बीच में लॉकडाउन हो गया था, उस वजह से 2-3 महीने 4 महीने ये रुका रहा, और मैं समझता हूँ कि अब निर्णय जो है केंद्र ने करना है, और मुझे लगता है शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय हो जाएगा। संजय भाटिया भी अध्यक्ष हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना हो सकता हूँ ना होना चाहिए। मेरा खुद का सुझाव यही है, कम से कम संजय भाटिया को नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा समय अपने लोकसभा क्षेत्र में देना चाहता हूँ। तो किन और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता ना भी बने अध्यक्ष, अपने आप को अध्यक्ष का रूप ही मानता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का रूप मानता है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, वो उसका प्रतिरूप ही होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।